ड्रैकुला द इम्पेलर। कहानी शुरू होती है और हम फुल मून की रात को देखते हैं जहां एक ड्रैकुला के इंसान की बलि देकर उसका खून पीने लगता है। असल में वो अपनी वाइफ को फिर से जिंदा करने के लिए रिचुअल कर रहा था। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एक पार्क में आकर एंजॉय करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का एडम सबको गेम खेलने के रूल्स बताने लगता है। वो एक लड़के डोमिनिक के साथ शर्त रखता है लेकिन वो उससे हार जाता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड एस्ली के साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। इसी बीच उनका एक फ्रेंड सोन पार्टी में ही बैठा ड्रग्स भी लेने लगता है। इसके बाद हम डोमिनिक को देखते हैं जो एक लड़की चेल्सी को रिंग देकर प्रपोज करने लगता है। वो उसका प्रपोजल मान लेती है और बाद में वो दोनों किस करते हैं। खैर वो नीचे आकर सब फ्रेंड के साथ बैठ जाते हैं। यहाँ एडम सबको अपने सपने के बारे में बताने लगता है जिसमें उसे एक सफेद कपड़े पहनी लेडी दिखाई दी थी। वो उसे एक महल की तरफ ले जाने लगती थी। वो आगे बताता है कि उसने सपने वाले महल के बारे में रिसर्च की जिससे उसे पता चला कि उस महल का नाम स्टोन कैसल है और इस महल को डेविल्स महल भी बोला जाता है। ये महल एक गांव ट्रांसिल्वेनिया में है। आगे एडम बताता है कि उस महल में असली घोस्ट हो सकते हैं तो क्यों ना हम सब टूर के बदले उसी जंगल घूमने जाएं। इसी बीच हमें पता चलता है कि डोमिनिक का इतिहास भी उसी गांव से जुड़ा हुआ है। एडम आगे बताता है कि उसने एक हफ्ते के लिए महल को बुक कर दिया है। इसके बाद वो सभी को वहां जाने के लिए मनाने लगता है। कुछ देर में सब वहां चलने को राजी हो जाते हैं। इसके बाद वो सब ड्रिंक करके सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगले सीन में वो सब एक ट्रेन में बैठकर उस जगह के लिए जाने लगते हैं। तब एडम चेल्सी को बताता है कि उस जगह पर बिजली नहीं है। ये सुनकर वो उस पर काफी गुस्सा करती है लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। इस चीज के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। इसी बीच जब डोमिनिक ट्रेन में सो रहा होता है तभी उसे एक सपना आता है जिसमें एक दरवाजे के पीछे से एक लेडी उसे आवाज लगा रही होती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे लेकिन उन्हें महल तक पैदल ही जाना था। चेल्सी डोमिनिक की दी हुई रिंग वापस कर देती है क्योंकि वो उसे काफी टाइट आ रही थी। वो कहता है कि वो घर जाने पर उसे ठीक करा देगा। अब वो उस रिंग को अपनी पॉकेट में रख लेता है। यहाँ डोमिनिक एडम से उसके सपने के दरवाजे के बारे में पूछने लगता है। इस पर वो उससे कहता है कि ट्रेन में सोते वक्त मुझे भी ऐसा ही सपना आया था लेकिन एडम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। खैर तभी यहाँ एक आंद्रे नाम का आदमी आता है जो कि उनका गाइड था। इसके बाद वो सभी को पैदल ही लेकर महल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जाते वक्त डोमिनिक का पैर फिसल जाता है और उसकी पॉकेट से वो रिंग नीचे गिर जाती है लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं होता। अब उन्हें महल तक पहुँचने में रात हो जाती है। आंद्रे उन्हें बाहर ही छोड़कर जाने को कहता है। साथ ही वो महल की चाबी उन्हें दे देता है और जाते वक्त वो अपने पेमेंट भी ले लेता है। वो उन्हें बताता है कि उनके 2 दिन के खाने का इंतजाम उसने कर दिया है। अब वो और कुछ सामान लेने जा रहा है। एडम सबसे कहता है कि वो अब इस महल के अंदर ही रहेंगे लेकिन ये सुनकर सब काफी घबरा जाते हैं क्योंकि वो महल कोई नॉर्मल महल नहीं था बल्कि डेविल्स का घर है जैसा कि लोग कहते हैं। लेकिन एडम फिर भी उन्हें महल में ले जाने के लिए मना ही लेता है। अब जैसे ही वो महल के अंदर एंटर होते हैं तभी उनके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है। सब ये देखकर घबरा जाते हैं। तभी उनके सामने एक लड़की वेरोनिका आती है और कहती है कि वो यहाँ इस महल में रहती है और आने वाले टूरिस्ट का ख्याल रखती है। आगे वो बताती है कि उसने सबके लिए रहने का इंतजाम कर दिया है। वेरोनिका सबको उनका रूम दिखा देती है। अब सोन की गर्लफ्रेंड लेवी उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन वो अपने फोन में लगा हुआ था। इससे नाराज होकर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ डोमिनिक और चेल्सी आते हैं और सोन से कहते हैं कि उन्हें एडम और एस्ली कहीं नहीं दिख रहे। वो उसे अपने साथ उन्हें ढूंढने को कहते हैं लेकिन वो अपने फोन में बिजी था इस वजह से वो नहीं जाता। इधर एस्ली और एडम एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ उन्हें काफी सारे स्टैचू मिलते हैं। इसी बीच यहाँ वो दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं। उन्हें इंटीमेट होते हुए बाहर से एडम देख लेता है लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। फिर वो लाइब्रेरी में आकर एक बुक पढ़ने लगता है जो देखने में काफी बड़ी और पुरानी थी। वो देखता है कि बुक के आगे के पेज खाली हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो सब घबराकर बाहर देखने आते हैं। वो देखते हैं कि उनकी फ्रेंड लेवी ग्रेव को खाता देखकर चिल्ला रही थी। असल में वो सभी के हिस्से का खाना खा रहा था। तभी यहाँ वेरोनिका आती है और कहती है कि उसने पहले ही कुछ खाना बचा कर रखा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ डिनर के लिए ले जाने लगती है। यहाँ एडम उससे पूछता है कि वो ड्रैकुला के बारे में कितना जानती है। इस पर वो कहती है कि उसका असली नाम ब्लैड द थर्ड था और वो काफी पावरफुल राजा था। उसने कई सालों तक यहाँ राज किया। वो इससे आगे उन्हें नहीं बताती लेकिन डोमिनिक को उसकी बातों पर यकीन होता है और वो लाइब्रेरी से बुक लाकर उससे इस बारे में पूछने लगता है। इसके बाद वेरोनिका उन्हें पूरी कहानी बताने के लिए एक अलग कमरे में ले जाती है। वो कहानी शुरू करती है और हम अगले सीन में ब्लड को देखते हैं। एक युद्ध में उसकी वाइफ को दुश्मनों ने बंदी बना रखा था। इस वजह से उसे बचाने के लिए ब्लड ने शैतान से मदद लेनी चाहिए लेकिन शैतान ने उसके सामने एक शर्त रखी। वो उससे कहता कि मैं तुम्हारी वाइफ को तो जिंदा कर दूंगा लेकिन तुम्हारी आत्मा अनंत काल तक मेरी हो जाएगी। ब्लड शैतान की शर्त मान लेता है और अपने दुश्मन सिपाही का खून पीने लगता है और ये वही सीन था जिसे हम मूवी के शुरुआत में देख चुके हैं। खून पीने के तुरंत बाद ही ब्लड एक ड्रैकुला में बदल गया। फिर वो यहाँ से अपनी वाइफ के पास गया और दुश्मन सैनिकों को मारने लगा लेकिन
मैकेनिक उसकी वाइफ की गर्दन को काट देता है, इससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी लेकर शैतान के पास जाता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ फिर से जिंदा हो जाती है और शैतान ब्लाड को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। वो जाते वक्त अपनी वाइफ से कहता है कि वो फुल मून की रात उसकी आने की तैयारी करे। अब कहानी यहीं खत्म होती है, क्योंकि बुक के आगे के पेज खाली थे। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि सभी ये कहानी सुनकर उस पर हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद डोमिनिक पानी पीने के लिए बाहर जाने लगता है। उसके साथ वेरोनिका भी जाती है। वो कहती है कि रात के वक्त अकेले बाहर जाना खतरनाक है। बाहर आकर डोमिनिक को अजीब से सपने, कुछ अजीब से विजन आने लगते हैं। इसमें उसके पीछे जंगल के भेड़िए लगे हुए हैं। तभी वो नीचे गिर जाता है और उसे ड्रैकुला यानी ब्लैड की वाइफ उठने को कहती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि असल में उसे वेरोनिका उठा रही है। इसके बाद वो देखता है कि उसकी दवाई खत्म हो गई है। इस पर वो कहती है कि वो उसके साथ जाकर कल सुबह पास वाले गाँव से ले आएगी। डोमिनिक यहाँ बताता है कि उसे इस तरह के सपने पहले भी आ चुके हैं। अंदर सब बैठकर कहानी के बारे में सोचने लगते हैं कि वो असली भी है या नहीं। अब डोमिनिक और वेरोनिका यहाँ आ जाती हैं। वो सबसे कहती है कि रात में उनमें से कोई भी महल के बाहर ना जाए, क्योंकि बाहर भेड़ियों का खतरा है। कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता। कुछ देर में ग्रेग और सोन घर से बाहर आ जाते हैं और बाकी सब कमरों में सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ ग्रेग को एक किचन में अच्छा सा खाना मिलता है। इस पर वो जल्दी से बैठकर उसे खाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से कुछ अजीब सफेद लोग आते हैं और उसका मुंह पकड़कर जबरन उसे खिलाने लगते हैं। तभी उसकी आंख खुलती है और वो असल में एक जानवर का मीट खा रहा था। इसके बाद वो महल के अंदर आकर उल्टियां करने लगता है। इधर कमरे में चेल्सी डोमिनिक से पूछने लगती है कि उसे पानी पीने में इतनी देर क्यों हो गई थी। असल में वो उस पर शक करने लगी थी, लेकिन वो उसे समझाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो उससे कहता है कि वो ग्रेग और सोन को ढूंढने जा रहा है। वो जाते वक्त अपने साथ एडम को भी ले लेता है। एस्ली भी नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। बाहर वो दोनों उन्हें अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढे बगैर एडम लेवी के पास आ जाता है, जहाँ वो उससे कहती है कि सोन उसे अपना टाइम नहीं देता और वो हर वक्त मोबाइल में ही रहता है। इसके बाद एडम उसके साथ यहाँ किस करता है और इंटीमेट होने लगता है, यानी वो एस्ली को धोखा दे रहा था। इधर जब एस्ली बात ले रही होती है, अचानक उसे वहाँ किसी की शैडो दिखने लगती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और कुछ देर में वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी तरफ सोन जब एक कमरे में होता है, तभी वहाँ एक छोटा बच्चा आकर उसका मोबाइल छीनकर भाग जाता है। वो बच्चा भागकर वेरोनिका के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो उससे कहती है कि ये भी यहाँ इसी महल में रहता है। सोन अपना फोन वापस उससे मांगने लगता है। अब जैसे ही वो बच्चा उसे फोन वापस करता है तो हम देखते हैं कि वो देखने में काफी डरावना है। तभी अचानक वेरोनिका यहाँ उसके पेट में एक रॉड धंसा कर उसे मार देती है। दूसरी तरफ लेवी से इंटीमेट होने के बाद एडम उससे कुछ दिन बाद कहीं बाहर घूमने को पूछता है। इस पर वो हाँ कर देती है। इधर डोमिनिक ग्रेग को ढूंढते हुए एक रास्ते से होता हुआ सफेद कमरे में आ जाता है। वहाँ उसे टेबल पर एक चाकू रखा हुआ मिलता है। तभी वेरोनिका वहाँ आ जाती है और बताती है कि ये चाकू काफी पुराना है। ये चाकू किसी और का नहीं, ब्लाड का ही था। वो आगे बताती है कि ये कमरा उसी का है। डोमिनिक उसकी बातें सुनकर वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि अगर चेल्सी ने देख लिया तो वो उस पर फिर से शक करेगी। इधर एस्ली काफी डरी हुई होती है। वो एडम से कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि यहाँ भूत प्रेत हैं। इस पर वो कहता है कि हम सुबह होने से पहले नहीं निकल सकते। इधर लेवी को अपने पास सोन सोता हुआ दिख जाता है, लेकिन असल में वो सोन नहीं बल्कि इल्यूजन था। चेल्सी को भी अपने कमरे के बाहर अजीब आवाजें आने लगती हैं। इसकी शिकायत वो डोमिनिक से भी करती है। वो कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। इस पर वो कहता है कि वो इस बारे में एडम से बात करेगा। खैर इसके बाद वो सोने लगते हैं। डोमिनिक को फिर से एक सपना आता है, जिसमें उसे फिर से ब्लाड की वाइफ दिखने लगती है। वो घबरा कर उठ जाता है और अब सुबह हो चुकी थी। वो जल्दी से उसी बुक को खोलकर देखने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ब्लाड की वाइफ कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही है और वो अब तक अपने हस्बैंड की तलाश में है। इस बात को वो बाकी सबको भी बताता है, लेकिन उन्हें कहीं भी सोन और ग्रेग नहीं मिलते। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में वेरोनिका से ही बात करेंगे। अब डोमिनिक उन्हें उसके कमरे की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन इस वक्त वो कमरा वहाँ नहीं था। वो सबसे कहता है कि कल रात वो कमरा यही था। इसी बीच उन्हें वहाँ सोन की डेड बॉडी मिलती है। इसे देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। लेवी ये देखकर काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब डोमिनिक उसे शांत कराता है और ग्रेग को ढूंढने का कहता है, इससे वो जल्दी से यहाँ से निकल पाए। उन्हें काफी ढूंढने पर एक जगह उसकी भी लाश मिल जाती है। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, यानी उसे जहर देकर मारा गया था। अपने दो दोस्तों की मौत से वो सब काफी ज्यादा डर जाते हैं और फौरन जंगल से जाने लगते हैं। काफी आगे जाने पर एडम कहता है कि सब उसकी गलती है, उसे यहाँ आने के लिए जिद करनी ही नहीं चाहिए थी। तभी वो देखते हैं कि वो वापस से महल के आगे ही आ गए हैं। इसके बाद वो पेड़ों पर निशान लगाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर से वो वापस से उसी जगह पर आ गए थे। रास्ते में लेवी सोन की मौत से काफी दुखी होने की वजह से एस्ली को बता देती है कि एडम कल उसके साथ सोया था। ये सुनकर एस्ली
काफी गुस्सा होती है, लेकिन तभी एक तीर आकर उसके गले के आर पार हो जाता है और कुछ ही वक्त में लेवी की भी मौत हो जाती है। सब बहुत डर जाते हैं। फिर एडम कहता है कि हमें इसे यहीं छोड़कर जल्दी से महल में ही रुकना होगा। अब रात भी हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें भेड़ियों की आवाज भी आने लगती है। अब वो सब महल में आ जाते हैं, जहाँ एस्ली और एडम के बीच बहस हो जाती है। एस्ली कहती है कि वो अब एडम के साथ नहीं रह सकती। इसके बाद वो अकेले ही महल से बाहर आने लगती है। डोमिनिक भी उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में वेरोनिका दिखती है। इधर एडम चेल्सी के साथ होता है, जहाँ वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि वो अभी तक वर्जिन थी। वो उसके साथ भी इंटीमेट होने की कोशिश करता है। इसके बाद वो चेल्सी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पर वो उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेरोनिका ने डोमिनिक पर काबू कर लिया है और वो अब उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि डोमिनिक ही ब्लाड है, यानी वो ब्लाड का नया जन्म था। अब धीरे धीरे ब्लाड की आत्मा उसके अंदर आने लगती है। महल के बाहर एस्ली को किसी की आवाजें आती हैं, जहाँ जाने पर उसे कुछ लड़कियाँ पकड़कर उसे एक जगह बांध देती हैं। तभी वहाँ वेरोनिका आकर उसके गले को चाकू की मदद से काट देती है और वो लड़कियाँ उसे खाने लगती हैं, ताकि वो उसकी मदद से ब्लाड के ड्रैकुला वाले रूप को जिंदा कर पाए। कुछ देर बाद जब एडम चेल्सी को पकड़ रहा होता है, वहाँ डोमिनिक आता है, जो कि अब एक ड्रैकुला बन गया था। वो एडम के गले को काट लेता है और फिर बाद में उसकी गर्दन तोड़ देता है। अब वो चेल्सी के पास जाता है, जो कि एक कमरे में बैठी थी। वो उसे डोमिनिक समझती है, लेकिन वो इस वक्त ब्लाड था। चेल्सी उसके चेहरे पर खून देखकर घबराने लगती है। इसके बाद वो उसे बांध कर एक जगह ले आता है, जहाँ उसने अपने सभी दोस्तों की लाशों को रखा था। अब वो कहता है कि वो उन सब की बलि शैतान को देगा। इससे वो खुश होकर उसे ड्रैकुला के श्राप से आजादी देकर ब्लाड बना देगा। चेल्सी उसे याद दिलाती है कि वो डोमिनिक है, लेकिन वेरोनिका उसे होश में नहीं आने देती। इसके बाद वो उसी चाकू से चेल्सी को मार देता है। उसके मरने के बाद डोमिनिक को काफी बुरा लगता है। तब वेरोनिका उसे किस करती है और वापस से अपने काबू में कर लेती है। फिर वो उसे चेल्सी का खून पीने को कहती है। उसका खून पीने के बाद वो अपने अंदर चाकू को धंसाने लगता है, इससे वो शैतान के श्राप से आजाद हो जाए। वो ऐसा ही करता है और चाकू को धंसा लेता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। इसमें उसके दोस्तों को किसी और ने नहीं बल्कि डोमिनिक ने ही मारा था। इसी बीच हम उसी बुक को देखते हैं जिसमें आगे की स्टोरी लिखी जा रही थी। तभी हमें डोमिनिक को दिखाया जाता है, जो कि अब पूरी तरह ड्रैकुला में बदल गया था। इस मूवी में डोमिनिक के महल आने के बाद से ही उस पर ब्लाड की आत्मा नजर रख रही थी। वेरोनिका तो केवल एक इल्यूजन ही था। ड्रैकुला के शैडो यानी कि आत्मा डोमिनिक के अंदर आ जाती थी और वो ही सबको मार रहा था। और इस तरह अब उसने एक शरीर पा लिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।